मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। वैक्सीन पर झूठ बोलकर कांग्रेस नेता और देश के पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने देश से माफी मांगी है। पी चिदंबरम ने कहा था कि दरअसल राज्य सरकार ने सीधे वैक्सीन की केंद्र से मांग नहीं की थी, लेकिन अब बेनकाब होने के बाद देश के पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने कहा कि मैं गलत था। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा देश में फ्री वैक्सीनेशन की घोषणा के बाद विपक्ष की वैक्सीन पॉलिटिक्स को बड़ा झटका लगा है और खासतौर पर कांग्रेस पार्टी जो वैक्सीन पर देश में लगातार सियासी रोटियां सेक रही थी, अब उनकी कोरोना पॉलिटिक्स को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्री वैक्सीन के ऐलान के साथ ही ध्वस्त कर दिया है। लेकिन प्रधानमंत्री ने वैक्सीनेशन नीति में बदलाव की घोषणा जैसे ही की, वैसे ही कांग्रेस पार्टी की ओर से राजनीति शुरू हो गई। कांग्रेस के नेता और देश के पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने यह दावा किया कि दरअसल किसी भी राज्य ने केंद्र से यह नहीं कहा है कि वो जो वैक्सीन निर्माता कंपनी है उससे सीधे वैक्सीन खरीदे। ये दावा उनकी तरफ से किया गया। साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री पर आरोप लगाते हुए ये कहा कि सरकार ने अपनी गलतियों से सीखा है और कहा कि प्रधानमंत्री अब वैक्सीन की सीधे सप्लाई के लिए विपक्ष को दोषी ठहरा रहे हैं, जबकि किसी भी राज्य सरकार ने सीधे वैक्सीन मिलने की मांग नहीं की थी। ये देश के पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम का बयान था। उन्होंने साथ ही एएनआई से बात करते हुए पी चिदंबरम ने सवाल पूछा कि किसने कहा था कि केंद्र को टीके नहीं खरीदने चाहिए। उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि वो जानना चाहते हैं कि किस मुख्यमंत्री, किस राज्य सरकार ने किस तारीख को ये मांग की थी कि दरअसल टीके जो है वो सीधे राज्य सरकार को मिले, इसकी अनुमति किस मुख्यमंत्री की ओर से मांगी गई थी। ये तमाम सवाल एएनआई से बातचीत करते हुए पी चिदंबरम की ओर से पूछे गए थे, लेकिन अब अपने ही सवालों में पी चिदंबरम घिर चुके हैं और उनका ट्वीट सामने आया है जिसमें उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि दरअसल मैं गलत था, जो सवाल मैंने पूछे थे। उसके बाद उन्होंने ये कहा कि सोशल मीडिया कार्यकर्ताओं ने ऐसा अनुरोध करते हुए जो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी, उनके लेटर की एक कॉपी जो है सोशल मीडिया पर साझा की है और उसके बाद उन्होंने अपनी गलती को माना है कि दरअसल पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के द्वारा जो है वो प्रधानमंत्री को लेटर लिखा गया था और ये मांग की गई थी कि दरअसल राज्य सरकारों को सीधे वैक्सीन खरीदने की अनुमति दी जाए। लेकिन आपको बता दें पी चिदंबरम ये भूल गए कि दरअसल राहुल गांधी के द्वारा भी ये मांग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से की गई थी। उन्होंने भी 8 अप्रैल 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक लेटर लिखा था जिसमें ये मांग की थी कि वैक्सीन खरीद में राज्य सरकारों की ज्यादा भूमिका होनी चाहिए। उन्होंने जो लेटर लिखा था उसमें साफ तौर पर यह कहा था कि जो स्वास्थ्य है वो राज्यों का विषय है और ऐसे में राज्यों को वैक्सीन की खरीद से लेकर जो वैक्सीनेशन को लेकर रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया है उसमें राज्य की भूमिका को बढ़ाया जाना चाहिए। लेकिन पी चिदंबरम ने राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल या फिर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का जिक्र अपने ट्वीट में नहीं किया है। ये तमाम वो मुख्यमंत्री हैं, ये तमाम वो नेता हैं जिन्होंने ये मांग की थी कि दरअसल केंद्र सरकार राज्यों को यह अनुमति दे कि वो सीधे वैक्सीन की खरीद जो है वो वैक्सीन निर्माता कंपनियों से कर सके। इसका ही जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल राष्ट्र के नाम संबोधन में भी किया। उन्होंने कहा कि राज्यों ने यह अनुमति मांगी थी जिसके बाद केंद्र ने 25% जो वैक्सीन खरीदने की अनुमति है वो राज्य सरकारों को दी थी, लेकिन उसको भी जो भूमिका है वो अच्छे से राज्य सरकारें नहीं निभा पाई, ये प्रधानमंत्री की ओर से कहा गया था। लेकिन कांग्रेस नेता पी चिदंबरम अब पूरा जो ठीकरा है वो ममता बनर्जी पर फोड़ रहे हैं और कहीं ना कहीं राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल और उद्धव ठाकरे को बचाने की पुरजोर कोशिश उनकी तरफ से की जा रही है। तो देश में पहले वैक्सीन को लेकर इन तमाम विपक्षी पार्टियों ने राहुल गांधी से लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उद्धव ठाकरे ने जमकर वैक्सीन पर सियासत की, तमाम सवाल वैक्सीन पर उठाए कि दरअसल ये वैक्सीन जो है ये इसका ट्रायल नहीं हुआ है, तमाम तरीके का भ्रम देश में फैलाया गया। लेकिन जिस तरीके से वैक्सीन अभियान में वैक्सीनेशन जो अभियान
अभियान केंद्र की ओर से चलाया जा रहा है उसमें तेजी लाने की कोशिश की गई, तो वैक्सीनेशन पर भी तमाम जो टिप्पणियां हैं वो विपक्ष के द्वारा की गई, किस तरीके से केंद्र को घेरा जा सके ये तमाम कोशिशें की गई और ये कहा गया कि दरअसल राज्य सरकारों को जो उनकी भूमिका है उसे बढ़ाया जाए, वैक्सीन की खरीद को लेकर, रजिस्ट्रेशन को लेकर और तमाम जो कोविड प्रबंधन को लेकर तमाम बड़े आरोप केंद्र पर लगाए गए। यहां तक कि राहुल गांधी से लेकर ममता बनर्जी, उद्धव ठाकरे और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के द्वारा ये मांग की गई कि सीधे वैक्सीन खरीद की जो अनुमति है वो राज्य सरकार को दी जाए, जिसके बाद ये फैसला लिया गया था। लेकिन अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से राहुल गांधी और ममता बनर्जी ने जो लेटर लिखा था और उस पर एकदम पलटी मारते ये लोग नजर आए, उसकी पोल प्रधानमंत्री ने खोली। उन्होंने कहा कि राज्य सरकारों ने मांग की थी कि टीकों की खरीद में उनका और अधिक योगदान होना चाहिए और जल्द ही उन्हें ये एहसास भी हो गया कि दरअसल ये जो कार्य है ये उनकी अक्षमता से कहीं ज्यादा है, वो इसे नहीं कर पा रही हैं और फिर पलटी मारते हुए ये कहा गया कि दरअसल केंद्र तमाम जिम्मेदारी ले, तो इसका खुलासा प्रधानमंत्री की ओर से किया गया था। लेकिन उस पर भी राजनीति करने की पुरजोर कोशिश कांग्रेस पार्टी से लेकर आम आदमी पार्टी करती नजर आई। अशोक गहलोत राजस्थान के मुख्यमंत्री, जिन्होंने बड़ा घोटाला वैक्सीन की आड़ में किया है, वैक्सीन की भारी बर्बादी राजस्थान में की गई है, उनका ट्वीट भी सामने आया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को यह जानकारी देनी चाहिए कि आखिर किन राज्यों ने 18 से 44 साल के लिए जो वैक्सीन खरीदने की मांग है वो किन राज्यों ने की थी। उन्होंने कहा कि मेरी ऐसी कोई जानकारी में नहीं है कि किसी भी राज्य ने ऐसी मांग की हो, यह गलत जानकारी है जो प्रधानमंत्री दे रहे हैं और प्रधानमंत्री के सलाहकारों ने उन्हें दी है। तो कहीं ना कहीं भ्रम फैलाने की कोशिश एक बार फिर प्रधानमंत्री के संबोधन के बाद की गई। लेकिन ये हम सबने देखा है कि किस तरीके से वैक्सीन को लेकर और वैक्सीनेशन को लेकर तमाम जो विपक्ष के नेता हैं वो पुरजोर तरीके से राजनीति करते नजर आए हैं। उद्धव ठाकरे से लेकर अरविंद केजरीवाल, राहुल गांधी और तमाम कांग्रेस के बड़े नेता, फिर चाहे शशि थरूर हो, ये लोग लगातार ये मांग करते नजर आए हैं कि राज्यों की भूमिका बढ़ाई जाए, लेकिन पूरी तरीके से विफल साबित हुए। कांग्रेस नेता उदित राज की ओर से भी ट्वीट किया गया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी ये बताएं कि आखिर सीएम ने कौन सी तारीख में मांग की कि टीका खरीदने की जिम्मेदारी उसे मिले, झूठा आरोप मत लगाइए। तो प्रधानमंत्री को ही घेरने की कोशिश की गई। तो विपक्ष की जो वैक्सीन पॉलिटिक्स है वो लगातार बेनकाब हो रही है और उसमें कहीं ना कहीं अपने ही बुने जाल में ये तमाम विपक्षी नेता फंसते नजर आ रहे हैं। ये साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। प्रधानमंत्री का राष्ट्र के नाम संबोधन और वैक्सीन को लेकर क्या नीति अब केंद्र सरकार की है उसकी घोषणा प्रधानमंत्री की ओर से कर दी गई। राज्यों से तमाम वैक्सीनेशन को लेकर जो जिम्मेदारी उन्हें दी गई थी वो वापस ले ली गई। अब केंद्र सरकार 21 जून के बाद फ्री वैक्सीनेशन 18 साल से ऊपर के उम्र के लोगों को देगी देश में और यही कहीं ना कहीं बौखलाहट है जो विपक्ष की देखने को मिल रही है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन का असर यह है कि अब जो लगातार विपक्ष वैक्सीन को लेकर सियासत कर रहा था, अखिलेश यादव जो बीजेपी की वैक्सीन करार दे रहे थे, अब वो खुद ये कह रहे हैं कि वो वैक्सीन लगवाएंगे। तो किस तरीके से प्रधानमंत्री ने विपक्ष को बेनकाब किया है ये साफ तौर पर उनके भाषण में देखने को मिला और जो प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे थे अब उन्हें जवाब भी मिल रहा है। अशोक गहलोत हो या पी चिदम्बरम हो, जो लगातार सवाल पूछ रहे थे कि आखिर किन राज्यों ने यह कहा है, तो खुद अपने नेताओं पर गौर करें कि राहुल गांधी ने क्या लेटर प्रधानमंत्री को लिखा था, ममता बनर्जी ने क्या पत्र प्रधानमंत्री को लिखा था और क्या कुछ मांगे उसमें की गई थी, ये अच्छे से जानते हैं। लेकिन बावजूद इसके सिर्फ पॉलिटिक्स करनी है, वैक्सीन को लेकर पहले ही पुरजोर तरीके से सियासत कर चुके हैं। लेकिन एक बार फिर से कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से इन्हें बेनकाब किया है उसके बाद केंद्र को यह घेरने की कोशिश, जिसमें एक बार फिर अपने ही बुने जाल में ये तमाम विपक्षी नेता फंसते नजर आ रहे हैं। हालांकि बीजेपी की ओर से, बीजेपी के तमाम नेताओं की ओर से विपक्ष को जवाब दिया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने अशोक गहलोत राजस्थान के मुख्यमंत्री उन्हें घेरते हुए ये कहा है कि हर कदम पर विफल होती वैक्सीन पॉलिटिक्स की ही ये बौखलाहट है कि अब इस तरीके से प्रधानमंत्री को गलत ठहराया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस नेता
पी चिदम्बरम ने अपने बयान के लिए माफी मांग ली है। अब समय है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी माफी मांगे। यहां तक कि अखिलेश यादव से भी लगातार माफी की मांग अब बीजेपी की तरफ से की जा रही है, क्योंकि ये तमाम लोग जिनके ट्वीट, जिनके बयान देश में भ्रम फैला चुके हैं और कई लोगों की जान भी इनके तमाम बयानों के चलते गई है। तो ऐसे में ये देश से माफी मांगे, इसकी मांग बीजेपी की ओर से की जा रही है। लेकिन देश की जनता अब तमाम कांग्रेस पार्टी से लेकर आम आदमी पार्टी और जिस तरीके से महाराष्ट्र में भी वैक्सीन को लेकर, वैक्सीनेशन को लेकर सियासत हुई, उनके नेताओं को जवाब दे रहे हैं। और जवाब यही दिया जा रहा है कि दरअसल प्रियंका गांधी से पूछो, राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, उद्धव ठाकरे, शशि थरूर, इनसे पूछो कि आखिर किस तरीके से उन्होंने वैक्सीन को लेकर ये केंद्र सरकार से मांग की थी, पत्र लिखते हुए कि राज्यों को जो भूमिका है उनकी वो बढ़ाई जाए और केंद्र सीधे जो वैक्सीन खरीदने की अनुमति है वो राज्य सरकार को दे। तो जवाब देश के सामने है, लेकिन बावजूद इसके विपक्ष को सिर्फ सियासत करनी है। लेकिन उस सियासत में अब कहीं ना कहीं ये तमाम नेता फंसते नजर आ रहे हैं। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।